नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। ये चैप्टर काफी बड़ा भी है, तो इसमें काफी समय भी लगेगा और काफी नंबरों का भी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना भी जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो बात करेंगे अपने मानव तंत्र के बारे में। तो मानव तंत्र को समझने से पहले अब पिछली क्लास की एक थोड़ी सी क्लास की जो बात है वो आप जरूर समझ लें। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो इसको समझना एक बार थोड़ा जरूरी है। देखिए इधर अगर हम बात करें, क्योंकि हमें तंत्र समझना है यहां पर कि तंत्र क्या होता है, तो बात आती है यहां पर कोशिका। कोशिका हमारे शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है और कोशिकाओं से मिलकर क्या बन जाते हैं? उत्तक बनते हैं। क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। और उत्तकों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और अंग से मिलकर के क्या बनते हैं? तंत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? तंत्र। और तंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है, बॉडी बनती है। क्योंकि कोशिका की मैंने बात यहां पे क्यों की? क्योंकि हमारे शरीर के वो सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं मकान के बारे में, एक मकान के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। और ईंट से ईंट जब मिल जाती है तो क्या बनती है? एक दीवार बनती है, यानी एक उत्तक बन जाता है। और दीवार से दीवार जब मिल जाती है तो कमरा बन जाता है। इसी तरह से आगे भी इसी तरह से निर्माण होता है। तो यानी कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से क्या बनता है? तंत्र, और तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। तो बात आती है कि हमारे शरीर की बॉडी में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका को हमने क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी हम कहते हैं। तो इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में आपने अध्ययन भी किया है, स्टडी भी की है। बात आती है कि तंत्र क्या होता है। देखिए थे बच्चों तंत्र के बारे में। तो तंत्र जो हम पढ़ेंगे, तंत्र हमारे यहाँ इस चैप्टर में हम तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के तंत्र है हमारी बॉडी में। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। तो कौन कौन से तंत्र? देखिए इधर सबसे पहला आएगा पाचन तंत्र। कौन सा आएगा? पाचन तंत्र। दूसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा? श्वसन तंत्र। तीसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा? परिसंचरण तंत्र। चौथा जो आएगा वो कौन सा आएगा? उत्सर्जन तंत्र। पांचवा जो आएगा वो क्या आएगा? जनन तंत्र। छठा जो आएगा वो कौन सा आएगा? तंत्रिका तंत्र। इन सब के बारे में अपने इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहला पाचन तंत्र है, शुरुआत हम इसी से करेंगे आगे। सबसे पाचन तंत्र में क्या है कि हमें बॉडी में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें भोजन से मिलेगी। और वो भोजन हम जब खाएंगे तो उसको पचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है? पाचन तंत्र है। तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। हम श्वसन करते हैं, क्योंकि जब अपने खाना खा रहे हैं और उसको पचा रहे हैं तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? O2 भी तो चाहिए हमें। तो ऑक्सीजन यहाँ पे श्वसन के द्वारा हम लेंगे। श्वसन तंत्र के बारे में अपने पढ़ेंगे। परिचलन तंत्र, हमारी बॉडी में ब्लड बढ़ रहा है, हार्ट भी है, हार्ट के द्वारा पूरे शरीर के अंदर भेजा जा रहा है ब्लड को, रक्त को। तो वो किसके द्वारा भेजा जा रहा है? तो वो हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में। फिर हमारी बॉडी में कई बार अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं तो उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। रक्त में बहुत सारी चीजें होती है। तो हम किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। किडनी के अंदर हम रक्त को कैसे शुद्धिकरण करते हैं तो और उनको बाहर कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। फिर आता है कि हम एक जीव से नए जीव का निर्माण हम कैसे होता है। तो इसलिए हमारे बॉडी में जनन अंग पाए जाते हैं। तो वो जो जनन अंग का जो तंत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जनन तंत्र कहते हैं। फिर हमें कई बार भय है, डर है, या हमें कहीं पर दर्द होता है और होता है, तो ये जो तंत्र होता है वो होता है नर्व सिस्टम।
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो वो किस तरह से है, क्योंकि वो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे अंदर मस्तिष्क हमारा काम कर रहा है, यानी वो तंत्रिका 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 आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम पाचन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र के बारे में सबसे पहले तो आपको ये इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। जटिल जो अणु होते हैं भोजन के, क्योंकि देखो बच्चों हमें इसमें क्या है कि हमें क्या होता है कि भोजन तो हमें खाना पड़ेगा, और भोजन में क्या होता है हम क्या करते हैं जटिल अणु लेते हैं और इन जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्योंकि हम भोजन तो करेंगे और भोजन में हम क्या करेंगे जटिल कार्य। मैं अगर सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं, एक तुम्बा होता है या कोई चीज खा रही है, अगर अपने कच्चा आम देख लीजिए वो खट्टी होती है, परंतु अगर उसको अगर आप जब आप खाते हो तो जब मुंह में आप चबाओगे, चबाते चबाते उसमें क्या मिल जाएगी, लार मिल जाएगी, यानी वो जटिल है पूरी तरह से। फिर वो मीठा भी लगेगा, वो लार मिलने से हो रहा है, फिर उसका अंदर जाके उसका पाचन हो रहा है, वो और ज्यादा सरल हो जाएगा। यानी जटिल अणुओं का सरल अणुओं में चेंज होना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, या फिर उसका अवशोषण करना। ठीक है, तो आगे ये देखिए यहाँ पे, ये तो हमारा क्या हुआ पाचन तंत्र। अब बात आती है कि पाचन तंत्र में अंग कौन कौन से काम आते हैं। तो अंग देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अंगों के बारे में। अंग कौन कौन से आएंगे, देखिए इधर अंग यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है मुख। क्या होता है बच्चों, मुख। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रसनी। तीसरा जो होता है वो क्या है, ग्रास नली। चौथा जो है वो क्या है, अमाशय। पांचवा जो है वो क्या है, छोटी आंत। फिर अपने पांचवा क्या आता है, बड़ी आंत। और लास्ट में क्या जाता है, जिसे अपने मलाशय भी कह सकते हैं, मलद्वार भी कह सकते हैं। ये तो हो गए अंग आगे। उसके बाद आती है ग्रंथियां, कौन कौन सी आती है, पाचक ग्रंथियां। इसमें पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां होती है इसके अंदर 3। सबसे पहले जो इसमें आएगी वो कौन सी आएगी, लार ग्रंथि। ये भी कई प्रकार की होती है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे बच्चों। फिर आती है यकृत, फिर अग्नाशय, ये है। और बच्चों ध्यान रखना ये पाचन तंत्र है। अब आप लोगों ने जब आप बुक पढ़ोगे इसमें आहार नाल के बारे में भी बात आएगी। देखो आहार नाल क्या होती है, मुख से लेकर के मल द्वार की जो संरचना होती है, एक पाइप जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। और इसी के बारे में अपने पूरी डिटेल में पढ़नी आगे। आहार नाल यानी मुख से लेकर के मल द्वार तक ये जो एक पाइप होती है, परंतु ये पाइप सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसमें देखिए अगर मुख देखो यहाँ है, दर्शनी आपको यहां मिलेगी, ग्रास नली आगे चली जाएगी, अमाशय हमारा अंदर क्या यहाँ अंदर होगा यहां पर। उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। अब छोटी आंत और बड़ी आंत होती है लगभग, ये जो संरचना होती है ना लगभग 8 से 10 मीटर की होती है, 8 से 10 मीटर। अब आप लोग सोचोगे सर हमारा शरीर तो इतना छोटा है, 8 से 10 मीटर कैसे हो गया। 8 से 10 मीटर ऐसे क्योंकि अंदर जाकर के ये आपस में ऐसे उलझी होती है, इस तरह से उलझी होती है। इसका डायग्राम अपने नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, तब आपको बताएंगे कि ये किस तरह से उलझी हुई है। यहाँ पे देखिए
तो इसी संरचना को यानी इन्हीं अंगों को आपस में पूरे को हम क्या कहेंगे, आहार नाल कहेंगे। क्या कहेंगे, आहार नाल। और इस आहार नाल के अंदर क्या होता है, इन पाचक ग्रंथियों के द्वारा इनकी सहायता की जाती है एंजाइम स्रावित करके। पाचक ग्रंथियां कहते हैं इनको, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अब बात आती है कि आहार नाल के कार्य क्या है। आहार नाल के कार्य क्या है, सबसे इसके कार्य क्या है, इसके कार्य हैं, पहला कार्य जो है वो कौन सा है, भोजन को पचाना। दूसरा जो कार्य है वो कौन सा है, भोजन को अवशोषित करना। फिर जो तीसरा जो है वो है अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार तक ले जाना। ये बच्चों कई बार पूछ लिया जाता है कि आहार नाल के कार्य क्या हैं। भोजन को पचाना ये उसका मेन कार्य है। फिर उस भोजन को पचाने के बाद उससे एनर्जी को निकालना, उससे एनर्जी को अवशोषण करना, वो भी इसी का काम है। भोजन को अवशोषित करना, उससे ऊर्जा को निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को मलद्वार तक ले जाना, ये भी किसका काम है, ये भी आहार नाल का कार्य है। तो ये बच्चों आज जो हमने चर्चा की है वो हमने बात की पाचन तंत्र के बारे में, उसके अंग के बारे में, उसके पाचक ग्रंथियों के बारे में, उसके कार्य के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे पार्ट 2 में हम बात करेंगे मुख के बारे में, मुख में पाचन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।